वंदे मातरम। गोविंद भैया जी नमस्कार। मैं रीना रानी करनाल हरियाणा से। कुछ दिनों पहले गोविंद भैया आए थे हमारे पास, तो मैंने उनसे बायोकेमिक की 12 दवाएं और ये सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं, ये बुक मंगवाई थी और 12 जो केमिकल दवाएं हैं, केमिक दवाएं हैं, वो मंगवाई थी। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि चिकित्सा क्यों सीखनी चाहिए। सच में, जब चिकित्सा आप लोग सीखते हैं ना धीरे धीरे, तो आप अपने घर की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बीमारियों को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। तो इनका जो मैंने रिज़ल्ट लिया, पहला रिज़ल्ट वो मैं आपको आज बताना चाहूँगी। तो मेरे ससुर जी को परसों दिक्कत हो गई थी, 2 दिन पहले पेट में दर्द की समस्या हो गई थी। तो उनको इतना भयंकर दर्द हुआ कि उनसे सहन भी नहीं हो पा रहा था। और बाय चांस मैं उस टाइम अपने घर पे नहीं थी, मेरे छोटे बेटे का फंक्शन था स्कूल में, तो मैं वहाँ पे गई हुई थी और मेरे जाने के बाद ही उनको ये दर्द शुरू हुआ था। तो बहुत परेशान थे बेचारे। तो उन्होंने डॉक्टर से दवाई ली, लेकिन उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जैसे ही 4 बजे मैं घर आई और मैंने देखा कि इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ना बैठ पा रहे थे, ना लेट पा रहे थे। तो सबसे पहले मैंने अमृत धारा दिया। अमृत धारा जो मेरे घर में रखा रहता है, वो दिया, उसकी 2 बूँद 1 कप पानी में डाल के दी। उससे इनको बहुत राहत मिली और ये लेट गए और लेट के मतलब सो गए। तो शाम को फिर जैसे मैंने पूछा कि इनको खाने के लिए, तो कह रहे थे कि मुझे भूख नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने इनको थोड़ी-सी दाल का पानी दे दिया ताकि इनका मुँह का टेस्ट थोड़ा ठीक हो जाए। रात को सिर्फ़ 1 कप दूध दिया था, लेकिन इनको रात 12-1 बजे फिर समस्या हो गई। इनको वॉमिटिंग हुई, तेज़ाब बन रहा था, तो उल्टियाँ लग गई। उल्टियाँ लगने की वजह से इनका पेट ना बहुत ज़्यादा दुख रहा था, जैसे जख्म हो रहे हों। ऐसे बोल रहे थे कि मेरा पेट इतना ज़्यादा दुख रहा है। और मतलब फिर दोबारा परेशानी शुरू हो गई। तो जैसे मैंने ये सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएँ, ये मैंने पढ़ी है बुक। तो इसमें मैं जैसे 22 नंबर पे एक लिखा था कि, अभी मैं आपको पढ़ के ही सुना देती हूँ। तो मैंने इसी में से पढ़ा था कि इनको पित्त का उभार आ रहा है, यानी कि पित्त इनका ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें जैसे लिखा था कि इस रोग में जी मचलता है, पित्त की कै होती है, भूख मर जाती है, कब्ज़ होती है, पेट भारी रहता है, हाजमा बिगड़ जाता है, हर वक़्त लेटने का मन होता है। तो ये सारी समस्याएँ तो इनमें दिख ही रही थी। तो इसमें लिखा था कि काली म्योर 3x और नेट्रम 3x मिलाकर दीजिए। तो मैंने अब ये मेरे पास ये बायोकेमिक की दवाओं का डब्बा तो था ही, तो मैंने इसमें से दोनों दवाएँ निकाली और 1 कप पानी में घोलकर इनको दे दी। तो उसे पीकर इनको बहुत आराम मिला और उसके बाद ये सो गए। सुबह उठे, अच्छा फ़ील कर रहे थे, तो थोड़ी-सी खिचड़ी भी खाई और उसके बाद पूरा दिन इन्होंने आराम किया, लेकिन इनको कोई भी समस्या नहीं हुई, ना पेट में दर्द था, ना उनको दोबारा कोई उल्टियों की समस्या हुई। और इनका जो पेट दुख रहा था वो भी मतलब ठीक हो गया। दिन में बस 2 बार मैंने इनको ये दवाई दी थी और 2 बार ही इनको अमृत धारा दी थी। तो इससे इनको बहुत आराम मिला। तो शाम को सब कुछ ठीक हो गया और ये नॉर्मल हो गए। मतलब तो बड़ा अच्छा लगा कि मुझे आता है, इसलिए मैं अपने परिवार की समृद्धि को बचा रही हूँ। सिर्फ़ अपने अध्ययन से, यानी बुक के ज़रिए ज्ञान लेकर और कुछ दवाएँ अपने पास रख कर मैं अपने घर को स्वस्थ कर पा रही हूँ। समस्याएँ आती हैं, ये कोई अलग बात नहीं है, लेकिन उन समस्याओं को हमें हल कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि अध्ययन करिए, बुक्स का अध्ययन करिए, रसोई घर चिकित्सा सीखिए। सच में आप जितना मतलब समृद्धि को बचाओगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बड़ा गर्व भी फ़ील होता है कि मैं अपने छोटी-छोटी समस्याओं को खुद ही हल कर पा रही हूँ। तो बस यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम।